गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और आज हम बिहार बोर्ड का जैव प्रकर्मण चैप्टर का माइंड मैप लेकर के आए हैं, जिसमें पोषण के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जैव प्रकर्मण, सबसे पहले हम जानते हैं कि जैव प्रकर्मण क्या है। जैव प्रकर्मण का मतलब होता है कि सजीव में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, सजीव में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं जैव प्रकर्मण। जैसे सजीव जीव क्या करता है, खाना खाता है, उसमें श्वसन होता है, सांस लेने की प्रक्रियाएं होती हैं, ब्लड का फ्लो होता है, खून का प्रवाह होता है, उत्सर्जित पदार्थों को जो उत्सर्जन होता है, जो उत्सर्जित पदार्थ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकलता भी है, तो उत्सर्जन भी होता है। तो ये सारी जितनी भी प्रक्रिया हैं इनको हम जैव प्रक्रम में पढ़ते हैं। तो आज हम पोषण जो है, पोषण का माइंड में क्लास 10th का लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पोषण किसको बोलते हैं। पोषण क्या है? तो पोषण ये है कि जीव जिस भी विधि से अपने भोजन को ग्रहण करता है, सजीव जीव जो है जिस भी विधि से अपने भोजन को ग्रहण करता है उस विधि को हम बोलते हैं पोषण। पोषण क्या है? तो सजीव जिस भी विधि से अपने भोजन को ग्रहण करता है उसको हम बोलते हैं पोषण। ये कितने प्रकार का होता है? तो ये दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण किसको बोलते हैं? तो स्वपोषण बोलते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता हो। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेगा उसको हम बोलेंगे स्वपोषण। इसमें स्वपोषण में आता है आपका हरे पेड़ पौधे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परपोषण। परपोषण होता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड हो, यानी कि वह अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं कर सकता है, वह अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकता है, तो उसको हम बोलते हैं परपोषी जीव। और पोषण की उस विधि को हम बोलते हैं परपोषण। परपोषण कितने प्रकार का होता है? परपोषण होता है 3 प्रकार का, परजीवी पोषण, मृत जीव पोषण और प्राणी संपोषण। परजीवी पोषण किसको बोलते हैं? कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में रह करके प्राप्त करे। किसी दूसरे जीव के संपर्क में रह करके जब जीव अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? तो इसके एग्जाम्पल आ जाए आपका खटमल, मच्छर, ये जितने भी जीव हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के संपर्क में जाते हैं, तभी वो अपने पोषण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे पोषण को हम बोलते हैं परजीवी पोषण। फिर दूसरा आप पढ़ते हैं हम लोग मृत जीव पोषण। तो मृत जीव पोषण में क्या होता है कि इसमें जीव अपने भोजन जो है ना, मरे हुए जीवों पर, मरे हुए जीवों से भोजन को प्राप्त करते हैं, यानी कि मरे गले हुए चीजों पर जो ग्रो करते हैं, जो कवक हो गए, जीवाणु हो गए, इसमें सारे जीव जो है वो मृत जीव पोषण करते हैं, यानी कि मृत जीवों से पोषण करते हैं। उसके बाद प्राणी संपोषण, यानी कि जंतु के भोजन के ग्रहण करने की जो विधि होती है उसको हम बोलते हैं प्राणी संपोषण। इसमें हम लोग आ जाएंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। पौधों में पोषण। पौधों में पोषण में जो होता है इसमें प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। पौधों में जो भोजन बनाने की जिस प्रक्रिया होती है, तो भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है आपका प्रक्रिया जो है उसको प्रकाश संश्लेषण बोल देते हैं। स्थान कहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है? कहाँ पे? तो प्रकाश संश्लेषण होता है पत्ती में। और प्रकाश संश्लेषण की जरूरत क्या चीज की है? तो जल एवं खनिज लवण की जरूरत होती है, जो जाइलम ऊतक के माध्यम से पहुंचती है। वायुमंडल से आपका कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है और पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और सूर्य की प्रकाश आपको बाहर से मिल जाता है। तो सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति, जल एवं खनिज लवण की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड, 4 चीजों की उपस्थिति में भोजन बनता है। पौधों में पत्ती में बनता है, ठीक है। इसकी क्रिया विधि को आप इसके बेसिस पे आप बना सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं अमीबा में पाचन। अमीबा में पाचन, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसमें इसका शरीर जो होता है, शरीर का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है या वो फिक्स नहीं होता है। तो ये जो भोजन इसके आसपास आते हैं तो ये अपने कुटपाद के, सूडोपोडिया की मदद से, कुटपाद की मदद से वो भोजन को घेर लेते हैं और भोजन को घेरने के बाद उसमें उसका पाचन हो जाता है और फिर उसका उत्सर्जन भी हो जाता है। अमीय पाचन। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण जो है यानी कि भोजन को मुख से अंदर जो लेने की प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण। अब अंतर्ग्रहण, जो भोजन मुंह के अंदर चला गया उसका जो पाचन होता है, उसका जो पाचन होता है यानी कि जटिल पदार्थ जो होते हैं उनको सरल पदार्थों में जो बांटने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं पाचन। और पाचन हुए पदार्थों से पोषक तत्वों को जो अवशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि पोषक तत्व जो पच गया हुआ था ना उसके बाद जो अवशोषित तत्वों को हम अवशोषित करें तो उस चीज को हम बोलते हैं अवशोषण। स्वांगीकरण किसको बोलते हैं? कि अवशोषित हुए पोषक तत्व जो होते हैं वो ब्लड में मिल करके शरीर के सभी भागों में पहुंचते हैं, तो कोशिकाओं तक जो पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वांगीकरण। और पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच गए उनको शरीर से जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं बहिष्करण, बहिक्षेपण। हम पढ़ते हैं मनुष्य में पाचन। अब इंसान में पाचन कैसे होता है? तो इंसान में पाचन के लिए, मनुष्य में पाचन के लिए बहुत सारे अंग पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें बहुत सारे अंग भाग लेते हैं। जितने भी अंग भाग लेते हैं उन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं आहार नाल। और मनुष्य में जो पाचन का शुरुआत होता है वो मुंह से होता है, जो बड़ी आंत तक जाता है।
मुँह, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुँह के बारे में। मुँह जो है, मुँह का रोल क्या है, मुँह इसमें क्या-क्या पार्टिसिपेट करता है? तो हमारे मुँह में प्रेज़ेंट होते हैं दाँत, हमारे मुँह में दाँत उपस्थित होते हैं। एक इंसान के अंदर, एक व्यस्त इंसान के अंदर 32 दाँतें होते हैं। दाँत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वनक और चर्वनक। दाँत का रोल क्या है? तो दाँत का रोल है भोजन को काटने का काम है, भोजन को चबाने का काम है, दाँत का काम होता है। टाइप बता दिए हम आपको। फिर जीभ जो है, जीभ का क्या रोल है? तो जीभ का रोल होता है भोजन के स्वाद का पता लगाना और भोजन को निगलने में मदद करना। फिर आता है आपका मुँह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि रोल क्या होता है इसका? तो भोजन को चिपचिपा बनाने का इसका काम होता है। एंजाइम पे आता है टाइलिन। ग्रंथि पाए जाते हैं आपके पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, इसमें 3 ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि। फिर हम पढ़ते हैं ग्रास नली। ग्रास नली क्या है? तो ग्रास नली मुँह में जो भोजन का पाचन होता है, तो पचे हुए भोजन जो वहाँ पे होते हैं ना, उनको आमाशय तक जो पहुँचाने वाली पाइप होती है, यहाँ से जो यहाँ तक पहुँचाने वाली पाइप होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली का सिर्फ ग्रास नली का जो रोल होता है, सिर्फ भोजन का प्रवाह होता है। अब हम पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। अमाशय जो है, ये इसमें पाई जाती है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में प्रेज़ेंट होता है जठर रस। जठर रस में जिसमें प्रेज़ेंट होते हैं आपके पेप्सिन या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और म्यूकस। पेप्सिन का काम क्या होता है? तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पाचन काम होता है इसका अ, अमाशय में एक अम्लीय वातावरण बनाए रखना। एसिडिक एसिडिक वातावरण बनाने का काम होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ये बहुत अम्लीय होता है, ये अमाशय को नुकसान पहुँचा सकता है, जिसके लिए अमाशय के भीतरी दीवारों पर म्यूकस प्रेज़ेंट होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभावों को रोकता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव नहीं होने देता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं छोटी आंत। छोटी आंत, जब भोजन अमाशय में पाचन के बाद भोजन चला जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत का 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट जिसको बोलते हैं ड्यूोडेनम बोलते हैं, दूसरा पार्ट को जेजुनम बोलते हैं और तीसरा पार्ट को इलियम बोलते हैं। इलियम लास्ट पार्ट है और इसमें भोजन का पाचन होता है, और पाचन भोजन से जो पोषक तत्व होते हैं इलियम वाले पार्ट से अवशोषित कर लिए जाते हैं, और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, वो चला जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत का क्या काम का होता है? तो बड़ी आंत का काम होता है कि अपशिष्ट पदार्थों से जल को अवशोषित कर लेते हैं, और जल को अवशोषित करने के बाद जो भी बच जाते हैं वो रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं, जो समय के हिसाब से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस चीज को पाचन में, यानी कि छोटी आंत में जो पाचन होता है, इस चीज में पाचन के लिए जीव जो है, इंसान जो है, अलग-अलग तरीके का भोजन प्राप्त करता है। तो उस चीज़ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन के लिए ये अग्न्याशय जो है, ये एंजाइम का स्रवण करता है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है, जिसका बहिःस्रावी जो पार्ट होता है, वो आपका एंजाइम का स्रवण करता है, और जो अंतःस्रावी पार्ट होता है, वो हार्मोन का स्रवण करता है। तो एंजाइम जो है, यानी कि अग्न्याशय जो है, इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज का स्रवण करता है। इमाइलेज एंजाइम जो है, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करती है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करती है, और जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा का पाचन में मदद करता है। उसके बाद यकृत जो है, यकृत का काम होता है, ये आपका पीत का श्रवण करता है यकृत। और अग्न्याशय का जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो आपका हार्मोन का श्रवण करती है। हार्मोन जो श्रवण होता है उसको हम बोलते हैं इंसुलिन, और इंसुलिन की कमी से इंसान को मधुमेह होता है। तो 10th क्लास जैव प्रक्रमण का जो पोर्शन है, बस इतना ही था इसका माइंड मैप। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।